माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए फिर से आज एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो कि हमारे और हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। और होप आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक देना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोस ये चैनल आपको एक ऐसा चैनल मिलेगा जिसके अंदर आप होम रेमेडीज़, बेबी केयर्स एंड हेल्थ रिलेटेड टिप्स ज़रूर देख पाएंगे। सो प्रेगनेंसी, व्हेन वी गेट प्रेग्नेंट, हमें बहुत सारी चीज़ों को खाने की क्रेविंग होती है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए हेल्दी रहे। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए, जो हमारे और हमारे बच्चे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी हम खाते हैं वो ना ही हम खाते हैं बल्कि हमारे बच्चे के साथ भी शेयर होता है। हम जो भी खाते हैं मे बी वो हमें कुछ नुकसान ना पहुंचाए, बट हमारे होने वाले बच्चे को ज़रूर वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स के दिए हुए डाइट को ज़रूर फॉलो करें। डॉक्टर्स हमें जो भी बोलते हैं हम वही खाएं, और उसके अलावा जो भी क्रेविंग है वी शुड ट्राई टू कंट्रोल इट, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। हम बीइंग अ वुमन बच्चे को वूम में अगर पालते हैं तो उससे सिर्फ हम उसको वूम में पालते ही नहीं बट उनके कई ऑर्गन्स को भी डेवलप करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें हमारे सेहत और हमारे बच्चे के सेहत के लिए अच्छा नहीं है हमें उसे अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खानी चाहिए या नहीं लेनी। तो फर्स्ट थिंग जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए इज़ द कैफीन। कैफीन हम प्रेग्नेंट वोमन को लेस देन 200 mg पर डे ही लेना चाहिए, बिकॉज ये हमारे बॉडी में ईजली एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होके ये प्लेसेंटा में चला जाता है जहाँ पर हमारा बेबी होता है, और बेबी के अंदर एंजाइम्स डेवलप नहीं होता है तो बेबी इस कंपाउंड को ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब आपका बेबी पैदा हो रहा है, जब आपका बेबी बर्थ लेगा तो वो वेट उसका कम होगा, बर्थ वेट उसका कम हो जाएगा, या उसको और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके डेवलपमेंट। नेक्स्ट फूड जो हमें अवॉइड करना चाहिए वो है मीट। मीट हमें अनकुक्ड, रॉ या प्रोसेस्ड मीट को इनटेक नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज इसके अंदर जो बैक्टीरिया पैरासाइट्स है वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से मे बी हमारे बच्चे के डेवलपमेंट के दौरान उनको किसी भी तरह का हेल्थ इश्यूज हो सकता है। तो ट्राई टू अवॉइड रॉ मीट, ट्राई टू अवॉइड अनकुक्ड मीट एंड ट्राई टू अवॉइड प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड एंड अनकुक्ड मीट हो गया जैसे कि लैम्ब, जैसे कि पॉर्क, इन सभी को आप अवॉइड करें। Next food to avoid is the fish. Fish which are marine fish, they have mercury in it, जो कि हमारे लिए एक हार्मफुल केमिकल है हमारे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, और बच्चे को हो सकता है कि कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो जाए। तो आप अवॉइड करिए कि आप लार्ज मरीन फिश को ना खाएं, इससे आपके बच्चे को कोई भी हेल्थ इशू नहीं होगा। टू अवॉइड इज़ द रॉ एग। रॉ एग एक ऐसा फूड है जिसको आपको अवॉइड करना ही कर, बिकॉज ये मे बी इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया हो सकता है, और जिसका रिजल्ट होगा आपको वॉमिटिंग होगा, नॉशिया होगा, फीवर होगा। तो ट्राई टू अवॉइड रॉ एग, ये भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट फूड जो आपको अवॉइड करना है दैट इज़ रॉ स्प्राउट। रॉ स्प्राउट भी एक तरह से बहुत हानिकारक है हमारे हेल्थ के लिए, साथ में हमारे बच्चे के लिए, बिकॉज रॉ स्प्राउट जो है इट इज़ इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया कॉल्ड सैल्मोनीला। आप इसको अगर खाना चाहते हैं स्प्राउट को तो आप उसको अच्छे से कुक करके ही खाएं, तो ही आपके हेल्थ और आपके बेबी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट फूड जो हमें अवॉइड करना है इज़ द अनपेस्चराइज्ड चीज़, रॉ मिल्क,
फ्रूट जूस, ये सभी आप कोशिश करें कि आप ना लें, क्योंकि मे बी रॉ मिल्क में बैक्टीरिया हो सकता है, अनपेस्चराइज्ड चीज़ के अंदर बैक्टीरिया हो सकता है, जो कि वेराइटीज़ ऑफ बैक्टीरिया इसमें हो सकते हैं, जो कि आपके और आपके बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो आपके वूम में है उसके डेवलपमेंट में इश्यूज़ कर सकता है। तो ट्राई टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ थिंग्स टिल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी इज़ द अल्कोहल। अल्कोहल एक ऐसा चीज़ है जिसको आपको ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी अगर आपने थोड़ा सा भी मात्रा में लिया तो वो आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो आपके बच्चे को हार्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है, में आपको मिसकैरेज की तरफ ले जा सकता है, या प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। तो ट्राई टू अवॉइड कंप्लीटली अल्कोहल। अल्कोहल को आप बिल्कुल ही ना छुएं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। अल्कोहल के साथ साथ आप स्मोकिंग भी ना करें ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। इससे आपके बच्चे के हेल्थ और आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपके बेबी जो वूम में है उसका डेवलपमेंट अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल विथ स्मोकिंग ऑल्सो। नेक्स्ट थिंग, जो इंडियन फूड्स हैं कुछ, जैसे कि स्पाइसेस फूड होते हैं हमारे कंट्री में, लाइक समोसा, पानी पूरी, चाट, ये सब भी आप कोशिश करें अवॉइड करने का, बिकॉज इससे आपको एसिडिटी या स्टमक के प्रॉब्लम हो सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। तो ट्राई टू अवॉइड दीज इंडियन फूड्स। आप जब इंडियन फूड खा भी रहे हैं तो उसमें लेस अमाउंट ऑफ ऑयल होना चाहिए, लेस स्पाइसेस होना चाहिए, जो कि आपके लिए, आपके बेबी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप जो भी खा रहे हैं इंडियन फूड वो न्यूट्रिशन से फुलफिल हो। आप ऐसा फूड ले जो कि आपको कम्प्लीटली न्यूट्रिशंस मिले, जिससे आप ट्राई करें कि ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा स्पाइस और मसाले को अवॉइड करने की कोशिश करें। कुछ फ्रूट्स हैं जिसको आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए, लाइक पाइनएप्पल, पपाया, ये सभी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आपको लेके जाएंगे, यानी कि फ्रूट्स में कॉज कॉन्ट्रैक्शन टू द प्री मेच्योर डिलीवरी तक भी आपको हो सकता है। तो ट्राई टू अवॉइड दीज फ्रूट्स लाइक पपाया एंड पाइनएप्पल। दीज आर नॉट गुड फॉर यू ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। कुछ फ्रूट्स हैं लाइक वाटरमेलन, बनाना, इन सभी को भी आप कोशिश करें कि कम से कम खाएं या ना खाएं, क्योंकि इनसे भी आपको प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होने का प्रॉब्लम हो सकता है। या विटामिन रिच फ्रूट्स जो भी होते हैं उनको भी कोशिश करें कि कम से कम ले, इससे भी आपके हार्मोन्स के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ट्राई टू टेक द फ्रूट्स विच द डॉक्टर हैज़ प्रोवाइडेड यू इन योर डाइट टेबल। तो आप वही फ्रूट्स को ले जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं। कोशिश करें कि कुछ ऐसे फ्रूट्स और कुछ ऐसी चीज़ें आप कम से कम लें। नेक्स्ट चीज़ जो हमें अवॉइड करना है ड्यूरिंग आवर प्रेगनेंसी इज़ ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाना। ज़्यादा मीठा खाने से भी हमें प्रेगनेंसी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मीठा ना खाएं, और ना ही आप ज़्यादा नमक खाएं। मतलब आप खाना जो भी खाएं उसमें कम चीनी और कम नमक हो, जिससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, खास करके उन लेडीज़ के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं, और उनको ये समझ में आ गया होगा कि उन्हें क्या क्या चीज़ खानी है और क्या नहीं खाना है। वैसे आपके डॉक्टर ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, आपके लिए डाइट टेबल भी तैयार किया होगा, बट प्रेग्नेंट होने के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग होती है और हम खुद को रोक नहीं पाते हैं उन चीज़ों को खाने के। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो कि हेल्दी हो, जिससे कि हमारा बच्चा एक हेल्दी बच्चा बनकर इस दुनिया में आए। तो आप भी होप कोशिश करेंगे कि इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग होती है, लाइक स्ट्रीट फूड्स, स्पाइसेस फूड। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी इन सभी चीज़ों की क्रेविंग हो, उसका ऑल्टरनेटिव कुछ खाएं, जिससे कि आपकी इस क्रेविंग को थोड़ा कम किया जा सके। सो होप आपके लिए मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक देना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड बाय बाय।